हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जिसका नाम है बहुपद। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज जिसको स्टार्ट कर रहे हैं वो है बहुपद। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ क्या है, इस चैप्टर का जो लिंक है वो 9th क्लास से बहुत जुड़ा हुआ चैप्टर है। 9th में भी इसी नाम से एक चैप्टर था जिसका नाम था बहुपद, उसी का ही थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका बेसिक। सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, और अगर आपको बहुपद दिया है तो उसके शून्यक यानी कि जीरोस अगर हमें पता करने हैं तो वो किस तरीके से पता करेंगे वो हम देखने वाले हैं। साथ में क्या देखेंगे, बहुत सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए। क्या आपने ये वर्ड बचपन में बहुत सुना होगा जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, है ना। इसको आपने बचपन से पढ़ा है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, और हम ले सकते हैं 5x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2x²। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। ठीक है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन जो है आपका यानी कि व्यंजक जो है वो किससे बनता है, वो आपके चर और अचर से मिलकर बनता है। चर और अचर से मिलकर बनता है। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। ठीक, अब इसी में से ही ये जो बीजीय व्यंजक है यानी कि एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन्हीं में से ही कुछ एक्सप्रेशन, कुछ व्यंजकों को क्या बोला जाता है, बहुपद। इसी में से ही कुछ व्यंजकों को क्या बोला जाता है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है वो कौन से होते हैं, जिसमें आपका जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी घात जो है अगर वो एक पूर्ण संख्या है तो वो क्या होगा, बहुपद कहलाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो क्या होगा, एक बहुपद। घात जैसे कि पावर की बात कर रहे हैं, जितने भी उसमें जो आपके चर हैं उनकी जो पावर होगी वो सब एक होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझे हम, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। 3x+5, 3x² + 5। ठीक है, और 2x की पावर -5 प्लस 2x प्लस 3, x की पावर x प्लस 1/x, x की पावर 5/4 अपॉन x की पावर 1/4। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको पता करना है कौन कौन से इनमें से बहुपद है, कौन से नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बोला, जितने भी आपके वेरिएबल है यानी कि जो चर है उनकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद होगा। सेकंड, x की पावर क्या है, 2 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, एक बहुपद। ठीक है, तीसरे में देखो, यहाँ तो x की पावर 1 है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे क्या है, -5 है। क्या -5 एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ से हमने क्लियर करा। अगला देखो x प्लस 1/x, इसको सबसे पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आएगा, x प्लस एक्स की पावर 1/x प्लस एक्स की पावर -1। अब देखो यहाँ पे तो x की पावर 1 है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ x की पावर क्या है, -1 है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट पार्ट में क्या है, एक तो x की पावर 5/4 है, डिवाइड हो रहा है किससे, x की पावर 1/4 से। तो हम इसको देखते ही तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, x की पावर जो है, x की घात जो है वो क्या आ रही है, एक पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, तो ये एक बहुपद होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ही हम गलत हो जाएंगे। कैसे, अब सबसे पहला काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? अगर मैंने इस पूरे को ऐसे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। तो क्या करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, 4/4 यानी कि x की पावर 1। अभी भी क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि एक बहुपद नहीं है? नहीं। अब ये क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, क्योंकि x की पावर 1 है यानी कि पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद हो गया। तो ये तो हमें समझ आ गया कि बहुपद होता क्या है, ठीक है, किस किस को हम बहुपद कह सकते हैं। अब इसी के ही कुछ टाइप्स हैं, इसी के ही कुछ प्रकार हैं। अब प्रकार समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं। क्या हम समझते हैं, बहुपद की घात, डिग्री, डिग्री की अगर हम बात करें, उसकी पावर डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो अगर कोई आपके पास बहुपद है, जैसे कि 3x² + 5 है, तो मेरे से पूछा जाए कि इसकी बहुपद की मुझे डिग्री बताइए क्या होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा कि बहुपद की डिग्री वो होगी, बहुपद की घात वो होगी जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो आपका x है उसकी सबसे बड़ी घात जो है वही उसकी घातांक होगी, ठीक है। यानी कि इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2, ठीक है, समझ आया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अपने बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। बहुपद के प्रकार, अब प्रकार जो है इसके टाइप्स हैं, इनको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले एक तो उसकी घात के अकॉर्डिंग यानी कि डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा उसमें कितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग यानी कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रकार होगा वो हम घात के उससे देखेंगे, दूसरा पद, ठीक है। तो जब हम घात की बात करते हैं, सबसे पहले की बात करेंगे तो रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर, ठीक है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, फिर आता है त्रिघात, देन इसी में ही और टाइप आते हैं जैसे कि अचर बहुपद, और शून्य बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से इसके पद के बेसिस पे, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो क्या है, एक पदी, द्विपद, त्रिपद, ये बेसिक है जो आपको मालूम होने चाहिए। अब हमने ये नाम तो हमने बता दिए कि भाई ये टाइप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग। अब ये होते क्या है, जैसे कि रेखिक बहुपद क्या है, घात के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, रेखिक मतलब एक, ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होगी उसको क्या बोला जाएगा, रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं जैसे कि 3x + 5, तो ये क्या है, इसकी घात है एक, तो ये कैसा बहुपद हो गया, एक रेखिक बहुपद कहलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से द्विघात यानी कि जिसकी घात 2 है, एग्जाम्पल 3x² + 5x + 3, तो इसमें इसकी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद।
इसी तरीके से ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल 9x³ प्लस 6x, यहाँ पे इसकी घात क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद। फिर आता है आपका अचर बहुपद। अब ये अचर बहुपद क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट सिर्फ नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, ये क्या हो गए अचर बहुपद, जिसमें घात क्या होगी इसकी 0, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि वो 4 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी चर की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक, इसी तरीके से शून्य बहुपद यानी कि 0। अब शून्य बहुपद में 0 होता है तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात कुछ भी हो सकती है। 0 को हम 0 भी लिख सकते हैं, 0x की पावर 0, 0x की पावर 10, 0x की पावर 100, तो कुछ भी उसकी घात हो सकती है, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गई घात के बेसिस पे। अब अगर हम पद की बात करें, सबसे पहले एक पदी, यानी कि जिस बहुपद का पद एक ही हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म उसमें सिर्फ एक हो, वो क्या होगा, एक पदी, यानी कि जैसे x, 3x, 4y। ठीक, इसी तरीके से द्विपद मतलब दो पद जिसमें होंगे, जैसे कि 3x प्लस 4, कितने पद है इसमें, 2। ठीक, त्रिपद यानी कि 4x² प्लस 5x प्लस 3, कितने पद हो गए, 3 पद, तो ये क्या हो गए, त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो ये तो थी बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो, जैसे कि रेखिक बहुपद की बात हमने करी, इसकी एक जनरल टर्म होगी जिससे इसको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होगी, ax प्लस b। अब देखो x की इसमें पावर क्या है, 1 आ रही है, तो ये क्या हो गया, रेखिक। इसी तरीके से द्विघात में 2 जिसकी घात होगी बहुपद की वो द्विघात बहुपद होगा, तो उसको जनरली कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से त्रिघात के लिए हम क्या यूज करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गई इसकी जनरल टर्म। ठीक है, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है, कोई आपको बहुपद दिया है और आपको उसके शून्य ज्ञात करने, शून्य पता करने, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुपद के शून्य से मतलब क्या है कि जो उसका चर है, x है, सपोज x मानते हैं, x है, उसकी ऐसी वैल्यू जो उस पूरे बहुपद को 0 बना दे, वो क्या होगा, उसका शून्यक होगा। क्या बोला मैंने, x की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो वो वैल्यू क्या बोली जाएगी, उस बहुपद का शून्यक। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास है px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, मेरे पास ये है। ठीक है, मैंने बोला x की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे, वही उसका शून्य होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस वैल्यू पे ये पूरा बहुपद 0 बन रहा है। सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 माइनस 4, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 4, यानी कि माइनस 6। क्या पूरा बहुपद x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो इसका शून्यक नहीं है। चलिए अगली बार रखते हैं, 0 रख के चेक करें। तो ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अभी भी ये 0 नहीं बना, तो x इक्वल टू 0 भी इसका शून्यक नहीं होगा। एक और टर्म लेके चलते हैं, x की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 -4, यानी कि 0। तो अब देखो x की वैल्यू -1 पे पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 0 बन गई। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा,
-1 क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। समझ आया? तो ये क्या हो गया, जब हमें शून्यक पता करने हो तो हमें क्या करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है, ऐसा मान बताना है जो उस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। अब अगर यही चीज मुझे बात करनी हो ग्राफ पे, तो हम शून्य कैसे निकालेंगे? अगर मुझे यही सेम चीज ग्राफ के लिए बोलनी है तो शून्य कैसे निकलेंगे? तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया है, जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, अब रेखिक बहुपद की अगर बात करें, कैसा होता है, ax प्लस b। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ, अगर हम बात करें, एक स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरीके से ax प्लस b के लिए। ठीक है, तो जब भी ग्राफ देख के हमें पता करना हो कि शून्य क्या होगा या किस पॉइंट पे होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो जो लाइन है, वो जो कर्व है, अगर जनरल बोले कर्व है, एक्स अक्ष पे किस जगह वो उस कर्व को कट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये एक एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे ये कहाँ मिल रहा है, कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये ही जो पॉइंट होगा, ये होगा इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक। ये तो हो गई एक बात। दूसरी, कितने शून्यक हो सकते हैं किसी बहुपद में? अगर रेखिक है तो स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स अक्ष पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, तो उसका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक शून्यक हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये है ए एक्स इक्वल टू बी है, शून्यक निकालने, 0 के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, और y क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है, समझ आया? चलिए नोट करते हुए चलिएगा, आगे चलते हैं। तो जो रेखिक बहुपद है उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 1। इसी तरीके से द्विघात बहुपद की बात करें अगर, तो द्विघात बहुपद में कुछ केसेस हैं, वो समझते हैं। मैंने एक चीज बोली जो आपको ध्यान रखने की, एक्स अक्ष पे कर्व कहाँ कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, वही उसका शून्यक होगा और उतने ही शून्यक होंगे। अब जैसे कि ये पहला केस है, यहाँ पे एक एक्स अक्ष पे ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे, 2 शून्यक हो गए। कितने शून्यक हुए इसके, 2 शून्यक हो गए इसके। ठीक है, और ये पॉइंट अभी डिफाइंड नहीं है, अगर दिए होते तो वही उसके शून्यक हो जाते। तो यहाँ पे 2 शून्यक, इसी तरीके से ये और एक ये पॉइंट, ये क्या है, इसके शून्यक है। तो यहाँ पे टोटल कितने शून्यक बन रहे हैं, 2। दूसरी चीज, जब भी हम द्विघात बहुपद की बात करें तो उसका कर्व या तो ऐसे होगा या फिर इस शेप का होगा, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। चलिए, और क्या केस हो सकता है इसमें, द्विघात बहुपद है और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक ही जगह कर रहा है, यहाँ पे भी ये एक ही जगह कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे एक ही शून्यक दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने शून्यक है, 1। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो ये वाला जो केस है, इसमें कर्व जो है एक्स अक्ष पे कहीं भी कट नहीं कर रहा, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो फिर इसके शून्यक कितने होंगे, तो इसके शून्यक हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। समझ आया, कोई हल नहीं होगा। समझ आया, क्योंकि एक्स अक्ष पे वो कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए इसी पे ही एक नोट आ गया। मैंने बताया रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 1। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम होंगे चलेगा, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ्स दे रखे हैं आपको 6, आपको बताना है इसमें कितने शून्यक हैं। तो पहले वाला केस लो, एक कर्व दिया है लेकिन हमें शून्य चेक करने के लिए क्या करना है, ये चेक करना है एक्स अक्ष पे वो कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने शून्य हो गए इसके, एक ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक और दो, दो ही है, कितने शून्य हो गए इसके, दो। ठीक, यहाँ एक, दो और तीन, कितने शून्य हुए, तीन। यहाँ पे कैसा है, रेखिक है, एक ही शून्य दिख रहा है हमें, एक ही जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और यहाँ 1 2 3 4, चार शून्य। तो समझ आया। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि बताओ, एक ग्राफ दे दिया कि इस ग्राफ में कितने शून्य हैं, इस बहुपद के, इस कर्व के कितने शून्य हैं, तो आप क्या चेक करेंगे, कितनी जगह एक्स अक्ष पे वो प्रतिच्छेद करता है, उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, चलिए अब जीरोस की हमने बात करी, लेकिन अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मिस नहीं करना, इस पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। जो आपके शून्य है उनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, उनके बीच में संबंध क्या है। जैसे कि एक द्विघात बहुपद दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो जब हम इसका योग करेंगे, जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के। बी कौन सा, ये वाला, ए ये साथ में माइनस, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर होगा। और अगर इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो गुणनफल यानी कि, तो वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी कि एक अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसी पे बेस्ड आते हैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे इस चैप्टर में तो है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो जनरल टर्म है, मैंने बोला आप उसको लिख सकते हो या तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब ये क्या हो गए, शून्यकों के योग। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों के योग, एडिशन हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, गुणनफल, यही हो रहा है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो वो टर्म्स क्या है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ में एक कांस्टेंट है यहाँ पे के एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर पद है, ठीक है, अचर है, जो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होता है उसकी जगह यहाँ पे लगाया जाता है, वो जब आप एग्जाम्पल करोगे वहां मैं उसको क्लियर करूंगी। यहाँ पे अभी हम नहीं, बिना लगाए ही आपको बता रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, अब है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले बहुपद देखा हमने, अब त्रिघात बहुपद के भी शून्यकों के बीच के संबंध की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम कितने शून्य होंगे, तीन। तीन हमने माने अल्फा बीटा गामा, तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, तीनों का अगर हम सम करते हैं तो इसके बराबर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करेंगे तो ये, और इनका गुणनफल ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में जनरली तो नहीं पूछा जाता है, द्विघात तक ही इंपॉर्टेंट है, बट ये मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन कराया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बहुपद दिया है, इसके शून्य बताने हैं, और उनके बीच के जो संबंध है उसको चेक करना है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले शून्यकों का पता करते हैं, क्या शून्य किसके सही है। चलिए, आपको दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम जीरोस निकालने हैं, इसके शून्य निकालने हैं, तो ब्रेक करना पड़ेगा मिडिल टर्म को, ठीक है, बीच वाली टर्म को। तो कैसे ब्रेक करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5। ठीक है, बराबर चल रहा है 0 के। अब x प्लस 5 दोनों में से कॉमन, और ये बचा x प्लस 2।
यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -5 और एक आएगी -2। ये आ रही है, ठीक है। अब ये तो इसके शून्य को गए, अब इनकी शून्य को के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है, यानी कि इनके जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले उनका योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5 -2 यानी कि -7। और ये होता किसके बराबर है, -b/a के, यानी कि -b क्या हो जाएगा, -b क्या है 7, a क्या है 1, तो क्या आएगा -7, ये ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, चलिए -5 इंटू -2 यानी कि 10। चलिए, और ये किसके बराबर होता है, 6c/a के, c क्या है आपका 10, a क्या है आपका 1, तो ये भी हो गया 10, तो ये भी ठीक है। तो समझ आया किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। अगर कोई बहुपद दिया है उसके शून्य निकालने हैं तो तरीका ये, फिर उसके शून्यकों के बीच के संबंध की बात करी, वो हमने यहाँ पे मेंशन करा किस तरीके से करना है। दोनों को ऐड करा, दोनों का प्रोडक्ट निकाला, सॉल्व करा और चेक करा किस फॉर्मूले से, कि जो आपने यहाँ पे ये पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आया, चले आगे। अगला क्वेश्चन, अगेन आपको एक बहुपद दिया है, शून्य बताइए और उनके बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो x² - 3 इसके शून्य बताने हैं। तो आइडेंटिटी एक हमने क्या पढ़ी है, a² - b², ये क्या होता है a - b, a + b। तो हम इसको भी इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3, यानी कि x - √3 x + √3। तो यहां से हम डायरेक्टली शून्य निकाल सकते हैं, एक आएगा √3 और एक आएगा -√3। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके शून्य। कब इनके बीच के जो संबंध है, रिलेशन है, उसकी बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -3 -√3 यानी कि 0, और ये किसके बराबर होता है, -b/a के। अब देखो आप इसको अगर कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो bx तो है ही नहीं, यानी कि b क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पे हम इसको 0/1 लिखें तो ये 0 ही आएगा। तो यानी कि जो इनका योग है वो तो बिल्कुल ठीक है। अब इनके गुणनफल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 इंटू -√3, जो कि क्या है -3। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक, यही होगा। c क्या है आपका -3, a क्या है 1, तो आंसर क्या आया -3। तो ये दोनों ठीक है, समझ आया, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने बेटा क्या देखा, बहुपद दिया था, शून्य निकालो और संबंध जो है वो सही है कि नहीं उसको जांच करो, इतना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको शून्य के जो गुणनफल और क्या दिया है, योग दिया है, उसके बेसिस पे उसको यूज करके क्या करना है, बहुपद का पता करना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है -3 और 2। तो आपको शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -3, गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, यही दिया है। ठीक है, अब इसका यूज करके आपको क्या करने हैं, बहुपद पता करना है। तो एक तरीका क्या है, आप बहुपद के जो जनरल टर्म है द्विघात बहुपद की, वो ये होती है, और यहां से हम पहले क्या करेंगे, ए बी सी का पता करें और इसमें पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे लिखते हैं, -b/a लिखते हैं। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, a 1 हो गया तो b क्या आएगा 3 और c क्या आ जाएगा 2।
ये तीनों चीजें मिल गई। तो अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका एक बहुपद, यही पूछा था क्वेश्चन में। अब ऐसे ना करके एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी। इक्वेशन क्या थी कि द्विघात बहुपद है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 3, और इनका जो गुणनफल है वो है 2। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या ये और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तरीका दोनों अलग अलग है बट सेम है दोनों, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो बहुपद को। तो या तो ये करो या फिर इसका और पार्ट है ये जो आपको कर सकते हो। ठीक है, नोट करते जाइएगा, समझ आया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद का एक शून्य जो है -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, द्विघात बहुपद का शून्य दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी बहुपद का शून्य का अगर आपका मतलब क्या है कि वो अगर हम x की जगह रखें तो पूरी की पूरी जो वो इक्वेशन है, वो जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। यही मतलब होता है शून्य का। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद दिया है। ठीक है, क्या दिया है, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के एक्स प्लस 1, इसका शून्य क्या दिया है, -3। यानी कि अगर हम x की जगह -3 को रखें तो पूरी इक्वेशन को किसके बराबर कर बनाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब वो ऐसा करेगा तो वहां से हम k निकाल सकते हैं, है ना। तो जल्दी से इसका शून्य किसमें रखते हैं, तो ये क्या आएगा, k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, किसके बराबर, 0 के। क्यों, क्योंकि वो इसका शून्य है तो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आएगी ही आएगी। यहां से अब क्या करेंगे, अपन k की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो जल्दी से k की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, k-1 9, k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 6k -8 बराबर 0। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 8/6 यानी कि 4/3। तो k क्या हो गया आपका, 4/3। अब अपने आंसर को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप k की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू पुट करो -3 और चेक करो क्या वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, नहीं आ रहा तो गड़बड़ी है, आपको दोबारा करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, समझ आया इतना, आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद के मूल 2 और -3 है तो a और b की वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे। तो देखो, बहुपद आपको क्या दिया है, इसके मूल यानी कि अल्फा दिया है 2, बीटा दिया है -3, ये दिया है। ठीक है, आपको ए और बी बताना है। तो सबसे पहले इनके रिलेशन की बात कर ले। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, -b/a के। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 2 प्लस -3। अब माइनस बी क्या है यहाँ पे, a+1 है और a क्या है 1। तो ये क्या हो गया, -1 बराबर माइनस का a+1, यानी कि 1 की वैल्यू a+1। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से, a की वैल्यू 0। ठीक है, a 0 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, b निकालना है। तो अब क्या करो, इन दोनों
मूल का, शून्यकों का गुणनफल करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। अल्फा क्या है, 2 इंटू -3 बराबर सी क्या है, बी अपॉन 1, यानी कि -6 बराबर बी। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, -6, ए की वैल्यू आएगी 0, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है इसके लिए। समझ आया, मूल बोलो शून्यक बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग तथा गुणनफल क्या है, √2 और गुणनफल √2 और -3/2 है, उसके शून्यक भी बताने। सबसे पहले योग दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है क्या, √2। गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -3/2, ठीक है। ये दो चीजें आपको दे रखी है। सबसे पहले काम है इससे बहुपद बनाना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, लिख ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² माइनस √2x प्लस -3/2। अब इस 2 को भी यहाँ पे हम कंपेंसेट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2√2x -3, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके की, kx² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके से मैंने इक्वेशन लिखी थी, के अल्फा बीटा। तो ये जो k है वो क्या है, यहाँ पे 2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन तो ऐसी आई थी, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से पूरे को एलसीएम लिया और सॉल्व करा। तो जो ये k है वो ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वो वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां से अब आपके पास बहुपद आया 2x² माइनस 2√2x -3। अब इसके निकालने हैं शून्यक, जीरोस, चलिए निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, बीच में से इसको स्प्लिट करना है, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो कैसे, इस तरीके से, यस और नो कर सकते हैं। कैसे, अब देखो 3 इंटू 2, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, इसके करो क्या, गुणनखंड, गुणनखंड करे हमने तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2, और हमें जो बीच में वैल्यू चाहिए वो रूट की फॉर्म में चाहिए, तो 2 को और ब्रेक कर लो। तो हमने क्या करा, इन दोनों को एक साथ रख के √2 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, √2x कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, √2x -3, इधर से 1 कॉमन लिया, बचा क्या, √2x -3 बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x -3 √2x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक होगी -1/√2, एक होगी 3/√2। तो इसके जो दो शून्यक हैं वो क्या है, -1/√2 एंड 3/√2, ठीक है। समझ आया, चले आगे। चलिए अब दिया है आपको बहुपद जो कि क्या है, x² -2x -8, इसके शून्यक दिए हैं a और b, इसके शून्यक है, एक है a एक है b, आपको निकालना है a प्लस b। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखो शून्यक दिए हैं a और b और उसका सम पूछा है, यानी कि शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग यानी कि एक तरीके से अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब हमें तो ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो हम यहां से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस का -2/1, यानी कि 2, आंसर आ गया। नहीं तो
ये नहीं पता होता तो हम क्या करते, सबसे पहले इसके शून्य निकाल रहे होते लंबे वाले मेथड से, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, फिर उसको जोड़ते। जब आप उसको जोड़ोगे उसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, मिलेगा तो वही, देख लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको ब्रेक करो तो ये क्या आएगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगी 4, एक आएगी माइनस 2। अब ये क्या होगा, इसके शून्य, यानी कि इनका आप करेंगे योग, जोड़ो इनको तो ये क्या आएगा, ये भी तो 2 ही आ रहा है। तो या आप इस तरीके से करो, इसमें पार्टीशन कर देते हैं, ठीक। ओहो, या तो आप इस तरीके से करो या फिर आप ऊपर वाले तरीके से करो, बात एक ही है, ठीक है। ये है और पार्ट, आंसर दोनों में सेम आया है। बस आपको ये पहचानना है कि ये आपसे योग पूछा था, जो हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। हो सकता है ए इंटू बी भी पूछे, ए इंटू बी भी पूछ ले, तो उसके लिए क्या करते, सी अपॉन ए कर देते, आंसर तो सेम ही आता, ठीक है। समझ आया। चलिए, तो अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो बहुपद दिए हैं, उनको एक दूसरे से डिवाइड करके भाजक और शेषफल बताना है। अब देखो, अभी तक तो हम नंबर्स डिवाइड कर रहे थे कि 10 से 2 को डिवाइड करा बताओ, 15 से 3 को डिवाइड करा तो बताओ। अब आपको सीधा बहुपद दे दिया कि भाई ये डिवाइड करके बताइए, तो कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, थोड़ा चेंज होता है, जैसे कि x प्लस 2 से डिवाइड हम क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, ठीक है। चलिए, अब इधर नंबर क्या है, 2x स्क्वायर, इधर सबसे बड़ा नंबर क्या है, x। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 2x स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए क्या करो, डिवाइड कर लो, क्या बचेगा 2x, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि x में हमें 2x को मल्टीप्लाई करना है कि वो 2x स्क्वायर बने, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया 2x स्क्वायर, फिर हमने 2x का मल्टीप्लाई करा 2 से, तो बना वो 4x। अब करो जैसे कि हम हमेशा नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, माइनस, माइनस करने पे जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको, उनके जो साइन होंगे वो पलटेंगे, यहाँ पे प्लस का है यानी कि माइनस, ये प्लस है तो माइनस, साइन अब देखेंगे कौन से, नीचे वाले, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल 0, प्लस 3x माइनस 4x कितना आता है, माइनस x, बचा हुआ प्लस 1। अब माइनस एक्स है यहाँ, यहाँ है प्लस एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स आ जाए, माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, अगेन माइनस करेंगे साइन पलटेंगे, ये है माइनस तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, यहाँ आ गया 3। तो आपका जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, और शेषफल क्या हो जाएगा, जो आपका रिमाइंडर है, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो हो जाएगा 3। समझ आया। तो ये डिवीजन था, डिवीजन आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही था, जितने बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने थ्योरी थी वो सब हमने कवर कर ली है आज। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करना है, साथ में अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को स्पेशली फॉलो करो, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर सकते हो। अब आप इतने एलिजिबल हो चुके हैं कि इतना पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे फिलो ऐप को इंस्टॉल करके विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होके अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। अब करते हैं क्लास को यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितना पढ़ा है सब रिवाइज कीजिएगा अच्छे से एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।